हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी जस्ट हम टाइम देख लेते हैं क्या हुआ है। एंड प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। सो मतलब अभी नहीं, हो गए 1-2 घंटे। टिल दैट आई वाज जस्ट स्टडिंग, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय स्टडीज़। सो दिस इज़ द टाइम, इट्स 8:44 AM इन द मॉर्निंग, 13 मार्च। एंड अगर हम देखें, मार्केट अभी पॉजिटिव खुली हुई है। एंड दूसरी चीज़, अगर हम सबसे पहले डेली कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो ये सिंपल सा एक डाउन ट्रेंड में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ से भी लोगे तो भी, और या फिर सिर्फ ओनली अगर यहाँ से भी हम देखें तो भी एक अच्छी खासा ये डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसमें लॉन्ग पोजीशन लेना नहीं बनता है। बट बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इंट्राडे, not the swings, we are not going to consider this one. However, we need to keep in mind. And if you check 4 hours, it's downtrend. It's continuous a downtrend. And if we check 1 hour, it is downtrend. But here we can focus one thing. There, here we can find one thing. See what is happening. It is creating a, like, it's now under a zone, a sideways zone, right? It is showing us that it is going, is touching this resistance, और फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यानी कि अभी ये एक रेंज बाउंड हो गया है। ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ से रेसिस्ट करके वापस नीचे आया, एंड देन फिर ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। यहाँ पे सपोर्ट मिली, वापस ऊपर गया, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट सेलर्स हावी थे, उसने फिर पीटते पीटते नीचे ले आया। यहाँ पे सपोर्ट मिल गई, यहाँ से फिर इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, फिर एक बार कोशिश करी, नहीं कर पाया, बट अब यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है। तो क्या हो सकता है, ये ऑलरेडी इतनी बार टेस्ट कर चुका है, अब ये लाइक वीक हो चुकी है ये सपोर्ट, ये जो रेसिस्टेंस है। चांसेस हैं कि यहाँ से ये ब्रेक करे और ऊपर निकल जाए। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो, लाइक टारगेट वन कैन बी दिस वन, होली मोली। टारगेट वन ये हो सकता है 13.82, एंड देन उसके बाद एक टारगेट, हमारे जो टारगेट टू, वो ये हो सकता है। और यू कैन से फाइनल टारगेट शुड बी दिस इन इंट्राडे, इफ़ वी आर डूइंग इंट्राडे। ठीक है, यहाँ से अगर ये इसे ब्रेक करता है, देखो अगर हम देखें तो वॉल्यूम में भी मोमेंटम आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे 1 आवर कैंडल स्टिक चार्ट में ये अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। दूसरी चीज़, ये साइडवेज जोन में क्यों, लाइक आपने अक्सर देखा होगा, ये इतनी ऊपर से गिरा, लाइक ये 15.58 से गिरा धड़ल्ले से, ये गया 12.4 तक अप्रॉक्स। देन उसके बाद इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी, 14.4, 14.3, 14.4 तक गया, फिर वहाँ से इसे वापस नीचे, लाइक इतनी सेलिंग है कि ये नीचे आ गया। तो ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा, जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा उन्होंने मस्त प्रॉफिट यहाँ बुक किया, और जब बुक किया तो यहाँ से बाइंग हुई, इसलिए ये ऊपर गया। जिन्होंने यहाँ पे बॉटम में बाइंग की होगी, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा इसे, वो यहाँ से अब इसे, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है ना, उसे यहाँ से शॉर्ट किया। अब दोनों ही अपने टाइम पे, लाइक दे हैव मेड देयर मनी। नाउ द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी लाइक मूव्ड अ लॉट, नाउ इट इज़ अंडर द रेंज बाउंड। ये ऐसा क्यों होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जाम्पल ऑफ 2 किलोमीटर्स, आप क्या होगा, आप सिंपल सी चीज़, आप थक जाएंगे, थकने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो ये इतना ट्रैवल किया है इसने, देन इतना ट्रैवल किया है, अब उसका बाद ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ना तो यहाँ पे ट्रेडर्स लाइक ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर, तो बाइंग कर रहे हैं, ना तो बायर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन पोजीशन है, ना ही सेलर्स, बोथ आर इन सेम पोजीशन। सो नाउ द मार्केट इज़, और दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ अंडर द साइडवेज जोन। इसे कंसोलिडेशन, इसको आप कंसोलिडेशन जोन भी कह सकते हैं, आप इसको साइडवेज भी कह सकते हैं। अभी ये रेस्ट कर रहा है। ओवरऑल मार्केट एक तरह से पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आ, अगर मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, और यहाँ पे इवन थोड़ी थोड़ी जो वॉल्यूम्स हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप, बहुत माइनर है
बट इन एनी वे वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि बायर्स अ लिटिल बिट, आई वुड से, आर इन पोजिशन। तो क्या हो सकता है, या तो अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये इसको ब्रेक करने के बाद, लाइक रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर ऊपर चलता है, देन आई विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन अराउंड 13.42 के आसपास। और एल्स मुझे अभी जो लग रहा है, बिकॉज इट इज़ नाउ टेकिंग रेसिस्टेंस, it is going back, so I'll keep my stop loss here and I'm gonna short it. This will be my stop loss 4.48 and I'm gonna short it from here and this will be my target. एंड लेट्स सी अभी क्या होता है, या तो ये इसको ब्रेक करे, बड़ी कैंडल बनी है वो भी मोमेंटम के साथ। सी जो रेड कैंडल्स हैं वो शो कर रहे हैं कि मोमेंटम कितना कम है, जबकि देखो अभी है ये ऊपर जा रहा है हमारे सामने ही। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, देन आई विल टेक, गिव मी 1 minute here, I'll keep my stop loss here and I'll, this the first target I'll keep, like, then I'll keep my first target here, 13.8, I'll keep my first target here. So let's see, या तो ये इसको ब्रेक करेगा या फिर ये यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यूस करेगा, जो भी करेगा देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय। अगर अभी हम जस्ट टाइम चेक करें, सो इट्स अराउंड 9:17 AM और यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और इतना डाउनफॉल हुआ, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसे वापस ऊपर लेके गए। यानी कि बिना बायर्स कंफर्म कर पा रहे हैं कि इसे ऊपर ले जाएं, ना ही सेलर्स, दोनों में अभी अच्छी लाइक कंपटीशन चल रहा है। वी आर वेटिंग, या तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल करना शुरू हो जाए। वैसे एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे माई जो वॉल्यूम है वो लाइक डिक्रीज़ हो रही है, राइट। अभी ये वाली वॉल्यूम हमने देखी थी इंक्रीज़ हो रही है, नाउ इट इज़ गेटिंग डिक्रीज। सो व्हाट वी कैन डू, एंड इट्स अ मोमेंटम टाइम राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन है, बिकॉज इसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सी or take trade or update you guys from there. So what I'm gonna do, I'm gonna short it right from here. Let's see, ये momentum के साथ fall हो रहा है, ठीक है। This will be our stop loss, this is our entry and this is our target. So where is my phone? Hey guys, so finally we are back and आप देख सकते हैं अभी ये हमारा स्टॉप लॉस 13.45 था एंड हमारा टारगेट था 13.1, जो कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। एंड दिस इज हैपेंड बिकॉज वी फॉलोड आवर प्रोसेस। As I always say, follow the process, the money will follow us or follow you. So what we need to do, just keep our emotions aside and focus on the process, because the candle was very weak and it was near to a resistance, and even if we call it a support as well, it has broken and it was near to this resistance. It had already tried many times and it was not able to break it, and that's why I just took a short trade, and now we are in profit. We made a profit of around 500, we can say here. But the bottom line, what we can say, that we followed the process. If I had just put more leverage, I would have made a big money. But I am not talking about कि अपन को बड़ा पैसा बनाना है एक बार में। अपने लोगों को फॉलो करना है प्रोसेस को। अगर अपन फॉलो करेंगे प्रोसेस को, देन द मनी विल फॉलो अस। ऑलराइट, सो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आप भी उसे वेरीफाई कर पाएँ। एंड दैट्स इट, लर्निंग यही थी, फॉलो द प्रोसेस। यहाँ पे वॉल्यूम भी लाइक मोमेंटम नहीं था, इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया। ये एक रेसिस्टेंस के पास था, जिसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट वॉल्यूम जो कैंडल्स थी वो बहुत वीक थी। इससे क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा था कि ये नीचे जाने वाला है। यहाँ पे बायर्स वर नॉट इन पोजिशन, सेलर्स वर इन पोजिशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and I hope you enjoyed this video and learned something. If so, that's it. Just keep reading, keep focusing upon yourself, take care of your portfolio, and take care of yourself too. Thank you for watching. Bye bye.